हुआ ये, जैसे ही उसने तीर मारा तो तीर मारा तोते को, तो वो तोते में तीर न लग के एक सांप में तीर लगा। उसी पेड़ पर सांप लिपटा हुआ था और वो धारा सांप के मुंह से निकल रही थी। वो धारा सांप के मुंह से निकल रही थी। तोता उसे पानी पीने नहीं दे रहा था। वो इसलिए पीने नहीं दे रहा था, ये हमारे नगर का राजा है और नगर का राजा है, और नगर का राजा मर जाएगा तो हमारी प्रजा दुखी होगी। शायद तोते में ऐसा ही सोच था, वो उसे पीने नहीं दे रहा था। लेकिन राजा को गुस्सा आ गई। राजा ने जब तीर मारा तो सांप को लगा, तो जैसे ही सांप दिखाई दिया तो उसकी आंखें खुल गईं। अरे तोता तो हमारा कितना हितकारी था, मैंने कितना बुरा विचार किया। कभी कभी हम जहर पीते हैं, हमें कौन बचा सकता है? कौन बचा रहा है तुम्हें? ये तो आचार्य श्री विराग सागर जी जैसे लोग आ जाते हैं, वे तुम्हें जहर पीने से बचाते हैं। तो कहते भैया जहर बहुत पी लिया, अब अमृत पियो। और आचार्य जी जबरदस्ती 11 बजे तक अमृत पिलाते रहते थे। तुम भले ही हाहाकार मचाते थे, लेकिन वे नहीं मानते थे। जैसे कि बच्चा रोता है और बच्चा दूध नहीं पीता है, तो माँ जबरदस्ती उसका मुंह खोल के और पिला देती है। नहीं पीता, मुंह बंद कर लेता है, तो माँ नाक बंद कर देती है, खोल। वो मुंह बंद कर देता है तो माँ नाक बंद कर देती है। अब तो खोलेगा, और जो खोलेगा अपनी चम्मच से। ऐसे ही हमारे आचार्य श्री जबरदस्ती पिलाते हैं। तुम तो हाहाकार मचाते, हमारा 11 बजे बोले बच जाने दो। तो अमृत पीना चाहिए। और अगर ज्ञान रूपी अमृत हमारे पास है तो तुम्हें दुनिया में कोई मार नहीं सकता है। किसी में ताकत नहीं है कोई तुम्हें मार ले। और ज्ञान रूपी अमृत नहीं है तो तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही मरे मराए हो। अब मरे मराए को क्या मारना है? मरे मराए को क्या मारना है? इसलिए ज्ञान नहीं है तो हम खुद ही मरे मराए हैं, और ज्ञान है तो हम अमृत का पान करते हैं। आइए उस ज्ञान को जानने के लिए, उसी ज्ञान से जानने के लिए आचार्य कुंद कुंद भगवान ने एक गाथा कही है, और जिस गाथा को हम सुन करके उसी के आधार से गाथा कुंद कुंद भगवान की है और चिंतन हमारा है और आंकड़े हमारे हैं। उन आंकड़ों के आधार पे हम अपने पूरी जिंदगी की बैलेंस शीट बना सकते हैं। अब आचार्य पूरे आंकड़े नहीं बनाते, आचार्य पूरे आंकड़े नहीं लिखते, आचार्य गाथा लिख देते हैं। समझने वाले कितना समझते हैं, और कोई जरूरी नहीं है हमने जो समझा है उतना ही आचार्यों ने लिखा है। हो सकता है आचार्यों का अभिप्राय उससे भी आगे जा रहा हो। क्या मान? पुण्य पाप का खेल यहाँ, पुण्य पाप का खेल यहाँ, यही कराता जेल यहाँ। पुण्य पाप का खेल यहाँ, यही कराता जेल यहाँ। राग द्वेष का मेल यहाँ, राग द्वेष का मेल यहाँ, राग द्वेष का मेल यहाँ, राग द्वेष का मेल यहाँ। जो निज धर्म बढ़ाता है वही मोक्ष पद पाता है। जो निज धर्म बढ़ाता है वही मोक्ष पद पाता है। गतियों के चक्कर हो, गतियों के चक्कर भव भ्रमण कराए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी
कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। किसी ने पूछा है कलेक्टर साहब की फूल माला से स्वागत कर सकते हैं, क्यों, क्या मना है तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए क्या मना है? ना तुम्हारे लिए फूल माला की मना है, ना किसी की, आराम से कर सकते हैं। पुण्य और पाप हमारे जीवन में जैसा होता है वैसा ही गति का बंद होता है। जैसा पुण्य पाप, अच्छा पुण्य होता है, अच्छी गति का बंद होता है। समझ लीजिए हम बिल्कुल मिड पॉइंट पे बैठे हुए हैं। अगर हम पुण्य करते हैं हमारी गति ऊपर की ओर जाती है, हम पाप करते हैं हमारी गति नीचे की ओर जाती है। हम मिड पॉइंट पे बैठे हुए हैं, हम मध्य लोक में बैठे हुए हैं। हम ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। आंकड़े लगाइए। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने एक गाथा लिखी है, मुझे ये नहीं मालूम ये कौन से ग्रंथ की गाथा है, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन गाथा सुनिए। पाविन नरयतिरियम धम्मेन गमई देवलो यम्मी विश्वस्मानुसत्तम दोन्नम पिखवीय मोक्षम तु। गाथा सुनिए। पावेन नरयतिरियम, पाप से व्यक्ति नरक और तिर्यंच में जाता है। पाप से पावेन नरयतिरियम, पाप से जीव नरक और तिर्यंच में जाता है। धम्मेन गमई देवलो यम्मी, और धर्म से गमन होता है देवलोक में। पावेन नरयतिरियम धम्मेन गमई देवलो यम्मी मिश्रमानुसत्तम, और मिश्र अवस्था होती है, आधा पुण्य आधा पाप, तो मनुष्य गति मिलती है। मिश्रमानुसत्तम दोन्नम पिखवीय, और दोनों के क्षय होने से, पाप और पुण्य के क्षय होने से, दोन्नम पिखवीय मोक्षम तु, और दोनों का क्षय होने से मोक्ष प्राप्त होता है। एक गाथा में उन्होंने चारों गति के अलावा पांचवी गति का विवेचन दे दिया। गति का मतलब ही था गमन करना गति है, गमनम गति, चलना गति है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना गति है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना गति है, एक भव से दूसरे भव को प्राप्त करना गति है। और इन प्राणों को छोड़ करके दूसरे प्राणों को ग्रहण करने का नाम गति है। कोई जरूरी नहीं है 10 प्राण छोड़े हैं तो 10 ही मिलेंगे, हो सकता है 4 ही मिले, हो सकता है 5 भी मिले, हो सकता है 7 भी मिले, 10 भी मिले। प्राणों का मन, जितना उनका मन होगा उतने आएंगे। अभी 10 हैं, अभी हमारे पास प्राण 10 हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 10 के 10 मिले। 10 जैसा काम करोगे तो 10 मिलेंगे, और एक भी प्राण का तुमने दुरुपयोग किया तो 9 रह जाएंगे, और 2 का किया तो 8 रह जाएंगे, 3 का किया तो 7 रह जाएंगे, और तुमने 5 प्राणों का दुरुपयोग किया तो 4 ही रह जाएंगे। देख लिए, प्राणों से आदमी जीता है, तो इन प्राणों को छोड़ करके दूसरे प्राणों को ग्रहण करना गति है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना गति है, गमन करना गति है, एक भव से दूसरे भव में जाना गति है, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करना गति है। क्लियर? गति कितनी होती है? गति 4 होती है, लेकिन गति 10 प्रकार की होती है। गति 4 होती है, लेकिन गति 10 प्रकार की होती है। हम 10 प्रकार की गति आज नहीं बता रहे हैं, 4 गति सबको मालूम है। गति 10 प्रकार की होती है और गति 4 होती है। 10 प्रकार की गति बहुत कम लोगों को मालूम होगी, पता ही नहीं है 10 प्रकार की गति कौन सी होती है। लेकिन जब पता चलेंगी तो हाँ कहेंगे कि हाँ 10 प्रकार की भी गति होती है। आइए, मनुष्य गति में जीव कब जाता है? जब, सूत्र लिखिए, 50% पुण्य और 50% पाप बराबर मनुष्य गति। अब डिक्लेयर है 50% पुण्य 50% पाप अगर तुम्हारी जिंदगी में है, और तुम्हारा अगर मरण हो जाए तो तुम्हें कौन सी गति का बंद होगा? मनुष्य गति का।
लेकिन इसमें भी फेरबदल होते हैं। ये फेरबदल भी आपको समझना पड़ेंगे। गति में फेरबदल हो सकते हैं, लेकिन आयु में फेरबदल नहीं होते। गति में तो फेरबदल हो जाते हैं। 50% पुण्य, 50% पाप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है घंटे कितने होते हैं? 24। 12 घंटे पुण्य, 12 घंटे पाप। अगर तुम करते हो, तुम्हारे जीवन में रोजमर्रा का ये कार्य है कि 12 घंटे पुण्य है, 12 घंटे पाप है, आप बिल्कुल आराम से बेझिझक रहना, आप मनुष्य गति में ही जाएंगे। लेकिन इन कुछ बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये बातें ध्यान नहीं रखोगे तो कन्वर्ट भी हो जाएगा, पुण्य कन्वर्ट भी हो जाएगा, बदल भी जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसे संक्रमण कहते हैं, संक्रमण भी हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है अगर तुम्हें रोज 12,000 रुपये का रोज 12,000 रुपये का प्रॉफिट होता है तो जरूरी नहीं है अगर तुम कोई ऐसे काम करो कि हमेशा ही प्रॉफिट होती रहे। कभी कभी लॉस भी हो जाता है, और लॉस हो जाता है तो इन 12,000 में से ही निकल के आता है, तो प्रॉफिट कम हो जाता है। आगे देखिए, अगर आपने 12 घंटा पुण्य किया है, 12 घंटा पाप किया है, कौन सी गति? मनुष्य गति। अगर आपने 75% पाप किया है और 25% पुण्य किया है, यानी 18 घंटे पाप और 6 घंटे पुण्य, बराबर त्रियंश गति। लिखो, बराबर त्रियंश गति। पावेन नरय त्रियम, 10% पुण्य और 90% पाप। 2 घंटे 24 मिनट पुण्य और 21 घंटे 36 मिनट पाप, बराबर नरक गति। और इसका अपोजिट कर दीजिए देव गति के लिए, 21 घंटे 36 मिनट पुण्य और 2 घंटे 24 मिनट पाप, बराबर देव गति। और आगे लिखिए, 0% पुण्य और 0% पाप, बराबर मोक्ष। 12 घंटे पुण्य, 12 घंटे पाप। आपने ऐसी बात कर दी, 12 घंटे पुण्य कौन करता है? कौन मंदिर में 12 घंटे बैठा रहता है? ध्यान रहे, मंदिर में बैठने से ही पुण्य नहीं होता। पुण्य तो दुकान पे भी हो सकता है, पुण्य तो घर पे भी हो सकता है। जी आपने अच्छी बात बताई, कल से मंदिर नहीं आएंगे, तो घर पे ही बैठ के पुण्य करेंगे। बस हम यही कहना चाहते, तुम उल्टे हो, हमेशा उल्टी बात पकड़ लेते हो। हमने ये कहा था कि मंदिर में ही पुण्य नहीं होता, घर पे भी पुण्य हो सकता है। इसका मतलब मंदिर में भी आना है। इसका मतलब ये नहीं था कि मंदिर नहीं आना है। आपको गलत रास्ते नहीं अपनाना है। 12 घंटे पुण्य कैसे होता है, 12 घंटे पाप कैसे होता है, 12 घंटे पुण्य कैसे हो सकता है? 2 घंटे हम मंदिर आते हैं, 1 घंटे मंदिर आते हैं। अरे कई लोग तो 15 मिनट मंदिर से ही निकल जाते हैं, 15 मिनट में ही मंदिर से निकल जाते हैं। ये बताइए इनके जीवन की लिस्ट क्या है? इनकी बैलेंस शीट में क्या निकलेगा? अंत में कौन सी गति निकलेगी? नरक गति। कौन सी गति? नरक गति। ध्यान रहे, अगर अभी हमने आयु बंद नहीं खोला है, जैसे ही आयु बंद खोलेंगे उस समय ये बात आपको पता चलेगी कि आपको किस समय अगले जन्म का बंद होगा। टाइम बता दिया जाएगा। इस टाइम पे आप बिल्कुल सतर्क रहिए, बिल्कुल सही बैठे रहिए। ध्यान रहे, आपने खूब पाप किए हैं और खूब पाप किए, जिंदगी भर पाप किए। मंदिर तो 15 मिनट 10 मिनट के लिए आते, एक माला फेर ली, भगवान के सामने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया, 3 चक्कर लगा लिए, बड़ा एहसान कर दिया तुमने भगवान के ऊपर 15 मिनट में। और सोचते हैं भगवान, हम ऐसा सोचते हैं कुछ होता ही नहीं है। तुम ऐसा सोचते हो होता ही नहीं है, इसका मतलब है कि तुम ढंग से कुछ करते ही नहीं हो। करते होते तो सब कुछ हुआ होता। मैंने बहुत पहले ये 4 लाइनें सुनाई थी,
तुम वही करते हो जो चाहते हो। तुम वही करते हो जो चाहते हो, मगर होता वही है जो वो चाहता है। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता। तुम तो ये चाहते हो मेरी लड़की की शादी आज ही हो जाए। हो रही है क्या? तुम तो जाने क्या क्या चाहते हो। तुम वही करते हो जो चाहते हो, मगर होता वही है जो वो चाहता है। तुम वही करो जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। लेकिन तुम वो करते ही नहीं हो जो वो चाहता है, तुम मन की करते हो। वो कहता है सवेरे जल्दी से नहा धो करके मंदिर आओ, तुम उठ के बैठ जाते हो अखबार पढ़ने। वो कहता है जल्दी से नहा धो करके आओ, तुम चाय पीने लगते हो, बोले चाय पी के जाते। गलत काम करते हैं। जो वो कहता है वो तो करते ही नहीं, जो मन कहता है वो करते हो। इसलिए तुम जो चाहते हो वो होता ही नहीं, जो तुम चाहते हो वो नहीं होगा। इसलिए तुम वही करो जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। तुम करते भी हो तो सही तरीके से नहीं करते, जो मन में आई वैसा करते हो, ये भी गलत है। इसलिए यहां अगर चारों गतियों का रिजल्ट तुम्हारा आ चुका है, जैसा हमने बताया था कि मेरा त्रियंच गति का रिजल्ट आया 1996 में, तो हमें कोई टेंशन नहीं हुई, क्योंकि अभी बैलेंस प्रॉफिट ज्यादा हो रही है। पुण्य की प्रॉफिट बहुत हाई फाई है। और ये उस समय मेरा निकला था 68% पाप और 32% पुण्य निकला था। त्रियंच गति का बन गया। अब हमने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, आगे प्रॉफिट बहुत हो रही है और अब 90 से ऊपर पहुंच चुका है। अब बैलेंस शीट हमने बनाई, अब तो 90 से ऊपर की बैलेंस शीट है। अब कोई घबराने की बात नहीं है। जब भी मृत्यु होगी देव अपने आप आएंगे, अपने आप आएंगे देव, क्योंकि अमाउंट हमारा 90% से ऊपर है पुण्य का। वो 90% से ऊपर जा रहा है, तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान रहे, अगर ऐसे समय में अगर मेरा आयु बंद भी आ जाए और मेरा समय भी आ जाए अगली आयु का बंद करने का, और मुझे कहीं गुस्सा आ रहा हो, तो आयु बंद मेरा बंद नहीं करेगा, शांति से चुपचाप खड़ा रहेगा। क्यों खड़ा रहेगा? कि क्रोध करने वाले को देवगति नहीं ले जा सकते, क्रोध करने वाले को नरक गति ले जाना पड़ता है। और ये अभी क्रोध में है, और इसका अमाउंट तो देवगति का है। अगर हम इसके अमाउंट पे नरक गति की सील लगा देंगे तो गलत हो जाएगा।